हेलो फ्रेंड्स। आज 2014 का असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का पेपर है। आज इसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर 19वीं शताब्दी में खोजा गया था, बाकी सब 20वीं शताब्दी में खोजा गया था। ठीक है, इसको खोजने वाले कौन थे? जैकब पार्किस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? तो किसने जीता था? विजय शेषाद्रि। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, लव आल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बी में, बैडमिंटन में होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रही है? ठीक है, तो बी, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत, जो बॉम्बे में स्थित है। ठीक है, जिसे बार्क कहते हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन नंबर, 28 फरवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे, कौन था? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच एमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसको मैच कराना है। राष्ट्रीय, तो बी ऑप्शन होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 1985 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, बाकी जो भी है तो वो सीरियल वाइज लिखी है, अगर आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए। मैं पूरी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है पेपर आप लोगों के पास तक पहुँच जाए, क्योंकि सोल्यूशन तो इसमें लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर आपके पास पहुँच जाए जल्दी से जल्दी, और एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो डी, परमाणविक विचलन। ठीक है, इसके बारे में अंदर आप लिखा है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? तो डी नहीं है, प्रायोगिक शोध। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसे कहते हैं, वो नहीं है। 10वें पे आते हैं। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है, यूजीसी जिसे कहते हैं, इसको अनुसंधानिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट में कब लाया गया था? तो ये 1956 में लाया गया था। 11, इंडिया फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू हैव ए सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिनके पास सुपर कंप्यूटर है, तो ये कानपुर के पास है, आईआईटी कानपुर। ठीक है, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया था, किसने किया था? सी, किसानों के लिए किया गया। ये आज भी चलन में है, 2014 में ये लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हेतु प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, तो ए को, प्रोलॉग। प्रोलॉग का पूरा नाम होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, ये 1973 में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धि संबंधित कार्यों को करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, क्लास क्या है? बी, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। ठीक है, और क्लास का पूरा नाम अगर पूछेगा तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सूची 1 या सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। फर्स्ट और सेकंड को चयन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का इनपुट डिवाइस, ये मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला इसलिए स्टार लगा है, ये आप देख लीजिएगा। MS DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। तो देखिए, कंप्यूटर का जनक मैं डी मिलाता हूँ, चार्ल्स बेबेज है ना, तो डी का 1। अब डी का 1 देखिए, ए में ए और बी और डी तीनों में है। ठीक है, लेकिन आंसर एग्जैक्ट नहीं है इसका। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? कौन सा नहीं है आपको बताना। विश्व पर्यावरण दिवस 2014, परमाणु बम, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ओजोन छेद। ओजोन छेद अंटार्कटिका से संबंध है, शेष सभी सुमेलित है। ओजोन क्षेत्र जो है अंटार्कटिका से है, बाकी ये लिखा ना ओजोन क्षेत्र यूरोप, तो यूरोप में थोड़ी ना है। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जय पारिस्थितिक सबसे समृद्ध है, तो ए है उष्णकटिबंधित क्षेत्रों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के दशक को घोषित किया था। तो क्या घोषित किया था? ए किया था। ए क्या है आपका? सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चूज द करेक्ट, इंग्लिश नहीं हिंदी में बात करते हैं। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सही कोड का चयन करेंगे तो इसका आंसर देखता हूँ क्या है। आंसर ए है। आंसर ए है। ठीक है। आंसर ये है। गौरी देवी चिपको आंदोलन से सम्मिलित है। परिस्थितिक एजी टॉन्सले ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया था? यह तो सबको पता है, 1911 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो बी जाना जाता है, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? ये तो सबको पता होगा, कोलकाता। ठीक है। क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर काटती है। ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो आपको सब टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सही कोड का चयन कीजिए। तो दीन ए इलाही अकबर दास वंश अकबरुद्दीन एवं साइमन कमीशन 1928 औषधि चरक, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अब आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 का, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा है? तो ये ए में 42वें संशोधन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर, भारत संविधान में है बी 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। रेनबो क्रांति संबंधित है तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो सी महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राइट ऑफ बालकों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। डी 1 अप्रैल 2010 में आया था। ठीक है। और मेरे पास 6 पेपर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मैं 6 अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।